एक व्यक्ति शीशे के सामने बैठा हुआ अपनी मुखाकृति पर प्रसन्न हो रहा था। कितना उजला रूप है मेरा, कितनी सुंदर आंखें हैं, कितने अच्छे घुंघराले बाल, मनमोहक नासिका, सुघड़ शरीर, देख देख कर वह फूला नहीं समा रहा था। हर सड़क से गुजरने वाले पर वह दृष्टि दौड़ाता, पर उसे अपनी तुलना में सभी कम सुंदर दिखाई देते। अपने स्वास्थ्य पर, अपने रूप पर बहुत गर्व हुआ उसे। वह सर्वत्र इतराता घूमा। सब भोंडी और कुरूप शक्लें दिखाई दिए। उसकी सुंदरता का एक भी व्यक्ति उसे न मिला। अहंकार में डूबे मनुष्य की भेंट एक दिन एक सन्यासी से हुई। संत ने उसका घमंड ताड़ लिया। बोला, सचमुच तुम बड़े सुंदर हो, पर क्या अपना स्वरूप मुझे दिखा सकते हो? वह व्यक्ति बड़ा चकराया। हाथ दिखाया, पैर दिखाए, मुख, आंख, नाक, कान, दांत, पेट, गर्दन सब कुछ दिखाया, पर मैं कौन हूँ यह न बता सका। उसने सोचा, संभव है मैं शरीर के भीतर घुसा हो। बड़ा विचार किया, पर वहां भी उसे रक्त, मांस, मज्जा, तंतु, अस्थि, वीर्य के अतिरिक्त कुछ न मिला। मनुष्य का सारा अभिमान विगलित हो गया। उसने समझा कि वह शरीर उसका नहीं, वह तो एक संयोग मात्र था, प्रकृति के हाथ का खिलौना मात्र था, जिसे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों टूट जाना ही होगा। न उसका शरीर था, न उसका रूप, अस्थिपिंजर मात्रा था वह, मांस का पिंड मात्र था यह। आज बना, कल बिगड़ गया। जब से उसकी समझ में यह बात आ गई, तब से उसका देहाभिमान छूट गया। अब उसे सभी प्राणी एक जैसे दिखते हैं। सब में वह परमात्मा को समाया हुआ देखता है। अब उसका अहंकार हट गया है, क्योंकि वह जान गया है, मैं कुछ नहीं हूँ। यह सब ब्रह्मा ही है, जो अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है। मुझे उसी की उपासना करनी चाहिए। एक और व्यक्ति है। वह कहता है, मेरा मकान बड़ा आलीशान है। कई लाख रुपए खर्च करके मैंने उसे बनाया है। उसमें मेरा सामान, कपड़े, फर्नीचर, बर्तन आदि सब सामान रखा हुआ है। मैं इसका हिस्सा अपने भाई को न दूंगा, क्योंकि यह मेरा घर है। मैं प्रति वर्ष इसकी लिपाई पुताई, सफाई कराता हूँ, रंगवाता हूँ, टूटे फूटे स्थानों की मरम्मत करवाता हूँ, वर्षा से उसकी रक्षा करता हूँ। इस घर में किसी को ठहरने न दूंगा। यह मुझे बहुत प्यारा है। इसमें और किसी का अधिकार नहीं। एक दिन रात में वह अपने छत की मुंडेर पर खड़ा बाहर दुनिया की ओर देख रहा था। पास ही एक खंडहर था। उससे बहुत हल्की आवाज आ रही थी। स्वर बहुत मीठा लगा। वह व्यक्ति ध्यानपूर्वक उस खंडहर की बात सुनने लगा। खंडहर कह रहा था, मुझे देख, मैं भी किसी दिन तेरे महल की तरह ही ऊंचा था। मेरी साज सज्जा से लोगों की आंखें चकाचौंध हो जाती थी। मेरे आंगन में बड़ी चहल पहल रहती थी। बड़े हास्य विनोद देखे हैं मैंने। पर जब से मेरा मालिक मर गया, तब से किसी ने मेरी ओर ध्यान न दिया। बेखबरी ने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया है। मृत्यु का नाम सुनते ही मनुष्य की आत्मा कांप गई। वह सोचने लगा, अब तक इस घर को कितने लोग अपना कह चुके होंगे। जिस नींव पर यह खड़ा है, उस पर कितने मकान खड़े हो चुके होंगे। आगे न जाने कौन इसमें रहे या यह भी खंडहर हो जाए। उस दिन से उसने घर का अहंकार छोड़ दिया। अपने घर वालों को भी हिस्सा दे दिया। अब उसने समझ लिया है कि यह मकान कुछ दिन के विश्राम के लिए मिला है। आगे की यात्रा में जाने कौन मकान मिले, कहाँ रहना पड़े। एक मनुष्य का परिवार बड़ा लंबा चौड़ा था। कई बेटे, कई नाती पोते। सब में प्रेम भाव था। सब मिलकर रहते थे। उस आदमी को अपने परिवार का बड़ा घमंड था। इसकी वह अक्सर चर्चा भी करता रहता था। घर वालों की ताकत से उसने जिससे जो चाहा, कराया। किसी की संपत्ति छीन ली, किसी को पीटा, किसी से बेगार ली।
सब उससे डरते थे। उससे मुकाबला करने की किसी में शक्ति भी तो न थी। आखिर कौन सामना करता? उस व्यक्ति की ताकत के आगे किसी की एक न चलती थी। एक रात खबर फैली, चूहे मर रहे हैं, प्लेग आ गया है। सब लोग गांव छोड़कर जंगल में झोंपड़े बनाकर रहने लगे। पर वह व्यक्ति जो कभी किसी से दबकर नहीं रहा, उस प्लेग से कैसे डर जाता? एंट में वहीं पड़ा रहा, हटा नहीं। प्लेग की प्रतीक्षा में, उससे लड़ने की तैयारी में कई दिन, कई रातें गुजर गई। एक दिन अचानक उसके घर में प्लेग घुसा। एक एक कर मरने लगे। 4 दिन में मकान अपने आप खाली हो गया। सब मर गए। न भाई रहे, न बेटे। काल की आंधी ने सारी लाशों को उड़ा दिया। जिस मनुष्य को अपने परिवार पर बड़ा घमंड था, उसके घर में कोई दीपक जलाने वाला भी शेष न रहा। वह मनुष्य अंधेरे में बैठा रो रहा था। आज उसका सारा दर्द आंखों के सामने था। अपनी भूल पर पछताता था और आंसू बहाता था। बहुत दिन बाद वह समझ पाया कि मनुष्य के वश में कुछ नहीं, वह तो सब ईश्वर का खेल था। मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़।